तो माई सेल्फ जगतपाल, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज को हम जूम करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है वो क्वेश्चन ये कहता है कि रिवर्सिबल इंजन हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर वर्क आउटपुट 54 किलो जूल है एंड वाइल इट रिजेक्टेड 66 किलो जूल। तो एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन क्या होगी? तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली एफिशिएंसी इक्वल टू डब्ल्यू आउटपुट अपॉन क्यू सप्लाइड होता है, और बेसिकली यहाँ क्यू रिजेक्टेड इक्वल टू ये है। तो एफिशिएंसी अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 54 अपॉन 66 प्लस 54 हो जाएगा, और इसका आंसर जो फाइनली हमें ऑब्टेन होगा वो 0.45 होगा। मीन्स 45% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। मीन्स 45% इसकी एफिशिएंसी 0.45 इसका आंसर आ जाएगा, जो नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया गया है। जो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है बेसिकली वो फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी एवेलुएट द एनर्जी क्वांटिटी यूटिलाइजेशन, वेयर सेकंड लॉ एवेलुएट द एनर्जी ऑफ क्वालिटी यूटिलाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लॉ फॉर ए प्रोसेस डिफाइंड द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ सोर्स टू चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इन दिस का क्वेश्चन आर इस फॉल्स होगा। सो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज सेकंड लॉ फॉर ए प्रोसेस डिफाइन नहीं करता है रेशियो ऑफ चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सोर्स टू द चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस क्वेश्चन की होगी? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली इन दिस क्वेश्चन में क्या गया है कि जो टीएच डायग्राम दे रखा है, टीएच डायग्राम में जो डायग्राम आपके कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, इस टाइप से दे रखे हैं। जो ये वाला डायग्राम होगा बेसिकली जो ए बी सी ये दे रखा है कि वर्क डन ऑब्टेन कितना हुआ, और जो दे रखा है कि बी सी एंड 1 एंड 5 तक नीचे तक दे रखा है इस वाली टीएस तक कि कितना हमें वर्क डन देना पड़ा, जिससे हमें ऑब्टेन मतलब कितनी हीट सप्लाइड करनी पड़ी। तो पहले में 2/7 आ जाता है, सेकंड में इस तरह ही हम एरिया निकाल के और इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। सेकंड का जो मतलब क्वेश्चन हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा ए बी सी एरिया अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, और एरिया ए सी 1 to 5 हो जाएगा। तो इसमें 40% आ जाता है। थर्ड में जो निकालते हैं हम एरिया, इस एरिया ऑफ ए बी सी एंड ए बी सी का एरिया निकाल के फिर पूरे का एरिया बी सी से लेके जो एस एक्सिस तक मतलब पूरा एरिया निकालेंगे, तो इसका जो 2/7 आ जाती है। अब फिर हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में भी हम कुछ ऐसे निकालते हैं कि ए बी सी का एरिया निकालते हैं और उसके नीचे का पूरा का एरिया, पहले इसका एरिया अपॉन पूरे का एरिया, तो इसकी 1/3 आ जाती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 66%, 1/D ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें।
ओके, अब सेकंड अगला क्वेश्चन की बात की जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में बेसिकली आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द थर्मोडायनामिक साइकिल सोन इन द गिवन प्रेशर वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है। बेसिकली मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है पी अपॉन डब्ल्यू एस हो जाता है, पी अपॉन पी डब्ल्यू जो बर्गडन बी एस स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, तो इसमें पहले बर्गडन निकालेंगे, इसका पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। इसके पूरे का जब एरिया निकल के आ जाएगा तो हम स्वेप्ट वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे और फाइनली हमें जो आंसर एरिया निकालने का सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, डब्ल्यू जो इस डब्ल्यू जो बर्डन होगा इसका एरिया जो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.02 प्लस इसका एरिया हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो इसका बर्डन हो जाएगा 0.004 और इससे 2 से ये कट गया तो टोटल बर्डन जो मिलेगा हमें 0.06 मिलेगा। और बी एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02, तो इसीलिए इससे ये 3 बार हमारा प्रेशर हो जाएगा। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, तो अब अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्मल एफिशिएंसी पूछा है। थर्मल एफिशिएंसी बेसिकली निकालने के लिए 40वां क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी पूछा है। निकालने के लिए इसका एरिया अपॉन पूरे का एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 का एरिया जो हो जाएगा बेसिकली 4 मल्टीप्लाई बाई 400, तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी कि 800 हो जाएगा। 800 अपॉन पूरे का एरिया मीन्स 800 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 800 मल्टीप्लाई 4 जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 200 अपॉन 1/4, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25% इसकी एफिशिएंसी आ जा रही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा जो कि एक कारनोट वर्क कर रहा है बिटवीन द इस टेम्परेचर के बीच इन द रेफ्रिजरेटर रिसीव 1 किलोवाट ऑफ हीट, तो वर्क क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो COP इसका जो होता है क्यू डिज़ायर इफेक्ट इसमें 1 है अपॉन W मीन्स वर्क डन, और इसकी जो COP हो जाएगी 200 अपॉन 300 माइनस 200 मीन्स 100, तो W हो जाएगा 0.5। सिंपल सा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है इसका। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा बेसिकली क्या है, नो मशीन वुड कंटिन्यूसली सप्लाई वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल करेक्ट है इसमें ये कि मतलब कोई मशीन कंटिन्यूसली सप्लाई वर्क नहीं कर सकेगी अगर उसको हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करें। तो एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्व है, और पहले का मतलब है कि PMM 1 का ये दे रखा है,
तो ऑप्शन ए दोनों आइसोलेशन रीजन करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए करेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। देखो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें टू आइडियल हीट इंजन साइकिल रिप्रेजेंटेड की गई है, ठीक है। इसमें बेसिकली बी क्यू आर के बराबर है, बी क्यू आर के बराबर है, और पी क्यू एस के बराबर है। पी क्यू एस के बराबर है, सिंपल सा लॉजिक है, पी क्यू एस के बराबर है। यूपी है। इफ द वर्क इंट्रैक्शन फॉर द रेक्टेंगुलर साइकिल कितना हो जाएगा, 48 न्यूटन मीटर। रेक्टेंगुलर का इतना, दैन द वर्क इंट्रैक्शन फॉर द अदर साइकिल पीएसटी का क्या होगा। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताना चाहता हूँ। लॉजिक ये है, देखो इस तरह से, अगर ये यूपी पी आर आर टी के बराबर है तो मतलब पी आर इक्वल टू आर टी, तो ये इसके अंदर तक आ जाता है। पूरे का एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन ऑफ द 48, तो इसका एरिया क्या होगा, सिंपल इसका हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, मैंने सिस्टम एग्जीक्यूट ए साइक्लिंग प्रोसेस, नेट वर्क ट्रांसफर इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वन हो ही नहीं सकता, तो वन ए ऑप्शन में नहीं है। अब आइए थर्ड वाले, तीसरे वाले उस पर आइए, इट इज़ इम्पॉसिबल एनी प्रोसीजर नो मैटर हाउ आइडियलाइज्ड टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये जो स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट करता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीन्स ये एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट को बता रहा है कहीं ना कहीं जाके, तो इसलिए तीसरा भी करेक्ट नहीं है। तो फिर ऑप्शन जो पहला तीसरा जिसमें नहीं है तो उनमें ऑप्शन बचता है बी ओनली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूस कर रहा है 400 मेगावाट, मतलब ये पावर जनरेट कर रहा है। कोल ने रिलीज की 36.10 किलो जूल आवर ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी इसने रिलीज कर दी। तो रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ हीट इन मेगावाट में पूछिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस साइड रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 36 को पहले हम इसको मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं, जो कोल रिलीज हो रही। क्यू जो एनर्जी है यहाँ पे बेसिकली 36 अब मल्टीप्लाई बाई 10⁸ अपॉन 3600, इससे गया ये, और किलो जूल है, मतलब इससे 6 यहाँ बच जाएगा, और किलो मीन्स 3000 नहीं मीन्स 1000 जो क्यू की वैल्यू आ रही है 1000 मेगावाट। ओके, मेगावाट 1000 है और जो इलेक्ट्रिक पावर 400 है, तो हीट रिएक्शन कितना हो जाएगा 1000 माइनस 400, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, फिर बात आती है 46 क्वेश्चंस की। 46 क्वेश्चन जो हमें बताता है बेसिकली इन ए सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन ऑफ द सीओपी हीट पंप इतनी है, तो साइकिल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रनिंग हीट इंजन विल बी, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछा है। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो सकती है, सिंपल से लॉजिक एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जब जो 3 में रिलेशन बताता है, सीओपी ऑफ आर +1 इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप
इक्वल टू 1/NE। COP ऑफ हीट पंप दे रखी है 5, N की वैल्यू पूछा है, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा 20% में 1/5 मीन्स 20%। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 20% वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा, एक इन्वेंटर है वो क्लेम करता है हीट इंजन को, हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, पावर डेवलप 50 किलोवाट हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है पर आवर 3 kg हो रहा है, पर आवर नहीं 3 kg पर आवर फ्यूल बर्न हो रहा है। टेम्परेचर लिमिट जो है वो 27 से लेकर 27 तक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो 30 kg पर किलो जो है। वैल्यू ऑफ पावर है 5 kg पर किलोवाट है। परफॉर्मेंस इंजन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इकोनॉमिकल, अनइकोनॉमिकल। सबसे पहले हम रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे, वो टेम्परेचर के फॉर्म में होती है। तो जो फॉर्मूला बेसिकली लगेगा यहाँ पे वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एफिशिएंसी का, 1 माइनस एफिशिएंसी इक्वल टू 200 यानी कि 27 प्लस 230 प्लस 627 प्लस 273। तो जो ये एफिशिएंसी हो जाएगी पूरी, अगर कैलकुलेट करेंगे 300/900, 300/900 यानी कि 1/3, 1/3 मीन्स 66% कुछ एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी, 66% इसकी कुछ एफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, तो अगर हम और फिर हम इसकी पावर से और जो हमारा हीट हम दे रहे हैं उससे कितनी एनर्जी आ रही है उसको निकालेंगे। उससे जो एफिशिएंसी आ रही है वो देखो कितनी आ रही है। पावर हमारी कितनी है देखो, बेसिकली पावर हमारी 50 किलोवाट है, 50 किलोवाट हमारी पावर है। ओके, तो 50 में किलोवाट पावर है। अब यहाँ से 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3/3600, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी लगभग 80% आ जाएगी, 80% एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब इसके द्वारा 80%। और एफिशिएंसी जो कारनोट की एफिशिएंसी वो 66.6 है, जो ग्रेटर देन हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी से। तो मतलब ये जो इंजन होगा वो इम्पॉसिबल होगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन इसका जो हो जाता है बेसिकली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नॉट पॉसिबल। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इस वाले, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। अब क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का ज़्यादा होता है रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेटिंग मशीन रिक्वायर ए मोर एनर्जी फॉर वर्किंग वेयर एज हीट पंप रिक्वायर लेस एनर्जी। गलत, बिल्कुल गलत। रेफ्रिजरेशन मशीन जो रिक्वायर करती है वो लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू द हीट पंप रिक्वायर लेस। तो रीज़न करेक्ट, रीज़न हमारा गलत है, एसरेशन करेक्ट है, तो सिंपल सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेसिकली यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इस तरह से, एक हीट इंजन है जो यूज़ कर रहा है लेक वाटर को 12 डिग्री सेल्सियस ऐसे सोर्स, सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर सिंक मतलब 2 डिग्री सेल्सियस है। इतनी 1080 साइकिल मतलब 1 मिनट में हो जा रही हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाइड दी जा रही है 57 जूल। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंजन। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे टेम्परेचर से। जब एफिशिएंसी निकालेंगे हम टेम्परेचर से तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब एफिशिएंसी निकालते हैं पहले टेम्परेचर से। तो एफिशिएंसी जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, इंजन है +27 माइनस, ओके सॉरी, -275/285। और इधर से हम एफिशिएंसी अभी हम निकालते हैं तो ये जो एफिशिएंसी हो जाएगी लगभग
10/285, और इधर जब हम रखेंगे तो हीट सप्लाई 57 हो रही है, तो आउटपुट W/57, 57 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, ये हो जाता है 2। अब W कितना है मतलब, और साइकिल्स कितनी हो रही हैं, साइकिल्स हो रही हैं 1080 पर मिनट में। तो इसको हम कुछ इस तरह करते हैं, मतलब टू तो आ गया, तो W इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1080/60, इससे ये गया और ये से ये चला गया, तो 36 आंसर इसका आ जाएगा आपका। तो 36 जो इसका आंसर बेसिकली होगा 36, इसका 36 वाट, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस है, A reversible heat engine run between a high temperature T1 low temperature T2. The work output of the heat engine is used to run a reversible refrigeration cycle, observing a heat at temperature T3 and rejecting at a temperature T2. What the COP of combined system? combined system को हमें COP निकालना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे करते हैं, ये जो क्वेश्चन होगा बेसिकली n इक्वल टू जो इंजन में होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, और जब इससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी T3 अपॉन T2 माइनस T3, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियो के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, जो लग रहे हैं कि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इन मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।